और अच्छा मुझे ये बताओ, फिजिकल चीजें कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? पूरे एनवायरनमेंट में इट इज प्रेजेंट इन ऑल थिंग्स, दैट मीन्स इन ऑल स्टेप्स, जितने भी चीजें हैं सब में प्रेजेंट है, राइट? सो इसको बोला जाता है, इट इज रिलेटेड टू मैटेरियलिस्टिक थिंग। मैटेरियलिस्टिक, मैटर नहीं बोल के हम लोग मैटेरियलिस्टिक बोल देंगे, तो मैटेरियलिस्टिक होने से क्या होगा कि ये नॉन लिविंग में स्पेशली चला जाएगा। आपके बॉडी में अगर देख लो फिजिकल थिंग्स, ठीक है, आपके बॉडी में अगर सोल ना रहे, ब्लड ब्लड ना रहे, तो आपका बॉडी एक, हम बोल सकते हैं ये नॉन लिविंग थिंग है। अब इसको लिविंग करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, लिविंग करने के लिए सोल चाहिए, सब चाहिए। तो फिजिकल एनवायरनमेंट और फिजिकल मटेरियल ये सारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं। सो हम सिंपली, कोई बच्चा, अगर कोई बच्चे को आप पूछ रहे हो क्लास में कि व्हाट डू यू मीन बाय द फिजिकल साइंस, तो वो बोलेगा कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द मटेरियल्स, मैटर और मटेरियल्स और नॉन लिविंग थिंग्स। व्हाट डू यू मीन बाय द बायोलॉजिकल साइंस? क्या है बायोलॉजिकल साइंस? It is it is deal with living things, not non-living things. बायोलॉजी जब आता है ओनली, तब ओनली इसमें आता है, क्या मेंशन होगा कि लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग अगर हो गया तो नॉन लिविंग एंड लिविंग एनवायरनमेंट के साथ मिलके ये इकोसिस्टम बन जाएगा या इकोटोन बन जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे इकोसिस्टम नहीं बोल रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट का भी बात नहीं कर रहे, हम बायोलॉजी का बात करें। सो बायोलॉजी मीन्स इट डील्स विद, और इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद living activities, just like respiration, excretion, and all the bodily activities with environment also. So ये external internal दोनों things को carry करता है, external and internal। बाहर, आप बाहर के साथ, मतलब देखो अभी मैं आपके साथ कनेक्ट हो रही हूँ, तो हम दो लिविंग थिंग्स हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये भी बायोलॉजी के विद इन आया। अभी मैं अगर बोलूं कि मेरे बॉडी के इनसाइड भी एक्टिविटीज चल रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे आप ब्रीदिंग कर रही हूँ एंड आपके साथ बात भी कर रही हूँ, सब कुछ प्रोसेसेस हो रहा है, तो ये भी लिविंग थिंग्स में आ गया, फिजिकल थिंग्स में नहीं आएगा। अभी इस पॉइंट के बाद ये थोड़ा सा क्विक हो गया पॉइंट्स, ठीक है। अभी देखो नेचर ऑफ साइंस क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन, ये जो पॉइंट है, इवन ये कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं ये सबके लिए कंपलसरी इसलिए बोली मैं, यहाँ पे जो मैं वैल्यूज बताऊंगी, दैट इज एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, वैल्यूज और एम्स, दैट इज एम्स बड़ा है या ऑब्जेक्टिव्स बड़ा है, ऑलरेडी कल के क्लास में भी डिस्कशन हुआ था, तो उस पॉइंट्स को लेके यहाँ पे लिखा गया है। तो यूनिट 1 जो है ना आपका, यूनिट 1 में 2 to 3 क्वेश्चन रिलेटेड टू साइंस है। वहाँ पे फिजिकल वर्ड, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस ओनली टर्म वाइज है, अदरवाइज वहाँ पे ओनली साइंस के बारे में मेंशन किया गया है। बाकी जो पोर्शन है दैट इज फिजिकल साइंस को रिलेटेड विद द अदर सब्जेक्ट। फिजिकल साइंस के साथ क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, बायोलॉजिकल साइंस के साथ तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, एंड वैसे सोशल साइंस के साथ क्या क्या आता है, तो मैं आपको वो भी बता दूंगी एंड उसका भी मार्किंग दे दूंगी कि कहाँ से क्या लिखना है। बाकी पहले इसको कर लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट देखो, व्हाट डू यू मीन बाय द नेचुरल साइंस, मतलब ये नेचुरल साइंस होता है नेचर, आपका एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में जो भी साइंस प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस इज बेस्ड ऑन द नेचुरल प्रिंसिपल, नेचुरल लॉज, नेचुरल फेनोमेना। अभी नेचुरल मतलब नेचर, प्राकृतिक, अप्राकृतिक नहीं हो सकता, प्राकृतिक। तो प्राकृतिक अवस्था में जो जो चीजें हैं, बहुत सारे नियम भी हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, लॉज हैं, फेनोमेना है। फेनोमेना हम बोल सकते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल्स और फेनोमेना और थ्योरी बोल लो। तो ये सारे जो तर्क वितर्क इतने सारे चीज हैं प्राकृतिक अवस्था में, तो उसको हम सबको मिला लेते हैं, टुगेदरली इट इज नोन एज नेचुरल साइंस, ठीक है। अभी इसमें क्या क्या चाहिए, अच्छा साइंस में एक इम्पॉर्टेंट मेथड होता है, पता है, हम ऑलरेडी बहुत सारे मेथड को किए हैं, बट अच्छा मुझे ये बताइए, क्वेश्चन भी मैं बहुत सारे पूछ रही हूँ बिकॉज ये सारे क्वेश्चंस आपको एंट्रांसेस में भी हेल्प होगा। मैं क्वेश्चन ये है कि जब आप किसी चीज को अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो कौन सा मेथड को यूज करोगे? कोई चीज को आप अंडरस्टैंड करना चाहते हो, एनालाइज करना चाहते हो, तो कौन सा मेथड आप यूज करेंगे? आप जानते हो? एनी गेसेस, एनी आइडिया? कुछ भी गेस करना चाहते हो, गेस करो।
एनीवन? हाँ, मतलब साइंस में जो लैबोरेटरी मेथड, हाँ, ये थोड़ा-सा चलेगा, बट जब आप कोई चीज़ को एनालाइज़ करना चाहते हो तो ऑब्जर्वेशन मेथड को यूज़ किया जाता है, ठीक है? ये ऐसे क्वेश्चंस आपको बार-बार पूछे जाएंगे, ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड इज़ द फर्स्ट वन, जो कि साइंस में यूज़ होता है। सेकंड में है इंक्वायरी मेथड, इंक्वायरी मेथड। एक्सपेर राइट, 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 एक्सपेरिमेंट मेथड भी होगा। अंडरस्टैंड करने के लिए कोई चीज़ों को आपको ऑब्जर्वेशन मेथड चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे मेंशन है, देखो, आपको कुछ भी जानना हो दैट इज रिलेटेड टू योर साइंस, नेचुरल साइंस, प्राकृतिक, जो भी आपके एनवायरनमेंट में है, ऑब्जर्वेशन चाहिए। प्रेडिक्शन तो करोगे, बट उसके साथ लॉज को या थ्योरीज को जानने के लिए आपको ऑब्जर्वेशंस चाहिए। प्लस एम्पायरिकल एविडेंसेस, जो एविडेंसेस आप ढूंढते हो, जैसे कि एक जगह पे कुछ अगर केस हो जाता है या कुछ अगर प्रॉब्लम हो जाता है तो आप क्या एविडेंस ढूंढते हो। तो सेम चीज हम लोग यहाँ पे एम्पायरिकल, जो कि पूरे वर्ल्ड में उसको ट्रूथ बोल के हम ले सके, ऐसा एविडेंस हमें चाहिए। मतलब उसका ट्रूथनेस है, उसका वैल्यूज है, उस वो वर्दी है, ट्रूथ वर्दी है। तो ऐसे चीज हमें चाहिए, ऐसे एविडेंसेस। वैलिडिटी होना चाहिए। एविडेंस अभी कलेक्ट करें, उसका वैलिडिटी नहीं रहेगा तो चलेगा क्या? तो वैलिडिटी होना चाहिए। एक्यूरेसी रहना चाहिए, एक्यूरेटली एविडेंस कितना एक्यूरेट है वो देखेंगे। एंड सोशल मैकेनिज्म्स, अभी सोशल मैकेनिज्म्स मीन दैट इज अ सोशल रिलेशनशिप। अच्छा, आज के ही पॉइंट पे आपको मैंने बोला था कि मैकेनिक्स जहाँ पे मेंशन होता है, मैकेनिक्स वर्ड, अब मैकेनिक्स मीन्स वन काइंड ऑफ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस जैसा है मैकेनिज्म, प्रोसेस। सो यहाँ पे मैकेनिक्स मीन्स क्या समझते हो आप? अगर कोई पर्सन को बोलो ना मैकेनिक्स और मैकेनिज्म ऐसा बोलो, तो वहाँ पे हम लोग सोचते हैं कि यहाँ पे मशीन यूज है। तो मशीन अगर यूज होता है तो वो रिलेटेड टू प्रोसेस होता है, प्रोसीजरल और प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, जो कि एक्टिविटीज बेस्ड पे होता है, काम करने लायक, कार्यरत, कार्यरत, ये मतलब हमेशा काम कर रहा है उस रिलेटेड। तो सोशल मैकेनिज्म मतलब सोशल प्रोसेसेस, ठीक है, सामाजिक प्रोसेसेस। एंश्योरिंग क्वालिटी कंट्रोल, हमें क्वालिटी पे ध्यान देना है, सच एज पीयर रिव्यू। अभी देखो, आप लोग मुझे कुछ पॉइंट पे रिव्यू दोगे, तो मैं भी आप लोगों को रिव्यू दूंगी कि हाँ, ये रिव्यू वन काइंड ऑफ फीडबैक प्रोसेस होता है, छोटा सा क्विक फीडबैक प्रोसेस होता है। मैं आपको कुछ पॉइंट पे बताऊंगी कि आप कहाँ पे रॉन्ग हो, क्या सही है, क्या गलत है। आप मुझे वैसे पॉइंट आउट करेंगे कि इस पॉइंट पे ये चीज होना चाहिए, इस पॉइंट पे ऐसा होगा तो बेटर होगा। तो ये पीयर रिव्यू एंड रिपीटेबिलिटी। देखो, अभी एविडेंस, सपोज मैं ऑक्सीजन पे जिंदा हूँ, सो मैं बोलूंगी कि नहीं, आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड में जिंदा हो, ये हो सकता है क्या? तो एविडेंस हमें क्या है कि हमेशा हमें पता है कि हम लोग जिंदा किस में रहते हैं, ब्रीदिंग किस में करते हैं, ऑक्सीजन पे करते हैं। दैट मीन्स ऑक्सीजन जहाँ पे प्रेजेंट है उसी एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर पे हम ब्रीथ कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को जैसे हमने ट्रूथ माना, तो वैसे बहुत सारे वर्ल्ड में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, एम्पायरिकल वैल्यूज है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इस चीजों को हम बोलते हैं प्राकृतिक। एक्चुअली नेचर, नेचर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, बट नेचर को पकड़ सकते हो क्या? ओनली कैप्चर इन मोबाइल्स। आप लोग सीनरीज और कुछ भी कैप्चर करते हो मोबाइल्स में, अदरवाइज नेचर को आप कैप्चर नहीं कर सकते, कोई भी चीज को आप कैप्चर नहीं कर सकते। ओके, हम आर्टिफिशियली क्रिएट कर सकते हैं बट कैप्चर नहीं कर सकते, इसलिए इसको नेचुरल बोला गया, जो खुद से ही क्रिएट होता है। तो वैसे कुछ कुछ एविडेंसेस हैं जो खुद से ही क्रिएट हुआ है, एंड उसको हम प्रूफ ओनली करते हैं। तो नेचुरल साइंसेस में ये सारे चीज होता है। अभी देखो, नेचुरल साइंस कैन बी ब्रोकन। अच्छा, नेचुरल साइंस में कितने भाग है, कितने भाग है? प्राकृतिक जो हम बोल रहे हैं कि प्राकृतिक है चीजें, सो उसमें कितने भाग है? एक होता है लाइफ साइंस, जिसको हमने बोला बायोलॉजिकल साइंस, और एक होता है फिजिकल साइंस। बोलो, अभी तो सोशल साइंस है ही नहीं। सोशल साइंस होता है रिलेशनशिप विद द मैन एंड एनवायरमेंट, मैन एंड आर्ट्स, मैन एंड कल्चर, दैट इज कॉल्ड सोशल साइंस, ठीक है। मेरे और आप में जो रिलेशन है, तो उसको हम सोशल साइंस में ले सकते हैं, बिकॉज कम्युनिटी बिल्ड होगा, सोसाइटी बिल्ड होगा, एवरीथिंग। तो इस पॉइंट्स में यहाँ पे सोशल साइंस को इंक्लूड नहीं किया है। आपको अगर कोई भी पूछे नेचुरल साइंस क्या है, तो आप ये दो पॉइंट बोलेंगे, उसके बाद स्टार मार्क करके अटेंड करेंगे या पॉइंट को मेंशन करेंगे कि सोशल साइंस, इट इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी, सोसाइटी और
एनवायरमेंट इट बिल्ड्स ऑन रिलेशनशिप। तो ये रिलेशनशिप शो करता है, ये नॉट ओनली द रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग एंड लिविंग बट ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग वन। सो ये जो सोशल स्टडीज होता है या सोशल साइंस होता है, ये ऐसा नहीं है ये प्राकृतिक को ओनली जोड़ेगा या फिर युक्त करेगा या युक्त करेगा, ऐसा नहीं है कि एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से जोड़ रहा है, ये मनुष्य को एनवायरमेंट दैट मीन्स प्रकृति के साथ भी जोड़ता है। तो इसलिए सोशल स्टडीज का स्पेशल वैल्यू है, स्पेशल वैल्यू है, उसको हम अलग से रखें। यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है फिजिकल साइंस, दूसरा है लाइफ साइंस, बायोलॉजिकल साइंस। तो उसको फिर हमने डिवाइड किया है। अभी देखो अर्थ साइंस मेंशन है, अभी अर्थ साइंस को और क्या बोलते हो बताओ? आप लोगों ने कॉलेज यूनिवर्सिटीज में देखा है अर्थ साइंस को क्या बोलते हैं? अर्थ साइंस एक स्पेशल है, जियोलॉजी। जियोलॉजी अगेन ना, जियोलॉजी फिजिक्स के साथ भी कोरिलेटेड करता है। अभी देखो कोरिलेटेड का मैंने मीनिंग बताया था, अभी कैसा है, सपोज ये मेरा एक सब्जेक्ट है, ये लिंक्ड है बहुत सारे सब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है, ये लिंक्ड है बहुत सारे सब्जेक्ट के साथ। ये जो रिलेशन वाला मैंने दिया, यस प्लीज, कैन यू रिपीट, यू आस्किंग फॉर कैन यू रिपीट? ओके, कोरिलेशन, that is correlation means relation between the two things, that is called correlation, but co means क्या होता है? Co-workers, that is based on one kind of relationship in the same ground। अगर सेम चीजों में रिलेशनशिप बनता है उसको हम कोरिलेशन बोलते हैं। जैसे कि ये एक सब्जेक्ट, हाँ म्यूचुअल बोल सकते हो, बोल यस यस म्यूचुअल बोल सकते हैं, बट यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग कुछ पॉइंट में ना कम ज्यादा भी होता है। तो यहाँ पे म्यूचुअली कुछ पॉइंट पे जैसे कि देखो सोशल स्टडीज का कुछ पॉइंट्स हम बायोलॉजी में बहुत कम यूज करते हैं, 10 to 15%, फिजिकल में 50% यूज हो जाता है, ठीक है, बट बायोलॉजी को सोशल स्टडीज वाले ओनली 30 to 40% यूज करेंगे, फिजिकल का पॉइंट ऑफ व्यू को सोशल स्टडीज वाले 70% ऐड करते हैं। वैसे ही अभी देखो रिलेशनशिप जब बनता है तो म्यूचुअल अगर बोलेंगे तो 50-50% का होना चाहिए, तो ये नहीं होता बोल के हम कुछ पॉइंट पे म्यूचुअल बोल सकते हैं, बट एक्यूरेट होगा कोरिलेशन, ठीक है। कलीग के अंदर कैसे रहता है, दोस्त कैसे बनते हैं एक साथ, जैसे होता है ना म्यूचुअल शेयरिंग, तो यहाँ पे म्यूचुअल नहीं है, ठीक है। तो हम कुछ पॉइंट्स पे म्यूचुअल बोलेंगे, कुछ पॉइंट पे नहीं, तो आप म्यूचुअल लिख सकते हो कुछ पॉइंट पे, बट एवरी टाइम म्यूचुअल वर्ड यूज मत करना, को रिलेटेड और जस्ट लाइक बॉन्डिंग लिख दो ना, सिंपल बॉन्डिंग लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो कितने सारे सब्जेक्ट के साथ रिलेशन है। ओके, इसको हमने को रिलेशन बोला। अभी सब्जेक्ट्स देखो क्या क्या है, फिजिक्स, फिजिकल साइंस। अगर फिजिकल साइंस को पहले डिवाइड कर दिया, बिकॉज फिजिकल साइंस थोड़ा सा बायोलॉजिकल साइंस के अकॉर्डिंग छोटा है बोलूंगी, कंसेप्ट वाइज तो रॉन्ग हो जाएगा, इसके ब्रांचेस बहुत बड़े हैं, बट उसको नेम वाइज थोड़ा कम रखा गया। दैट इज देखो फिजिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो नॉर्मल आप लोग फिजिकल साइंस में फिजिक्स पढ़ते हो वो है। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी ये मेटाफिजिक्स हैं, मैटेरियलिस्टिक और सिलेस्टियल बॉडीज जो अर्थ में, आपके अर्थ के अभाव प्रेजेंट है वो सारे यूनिवर्स में। केमिस्ट्री, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ए फिजिकल साइंस, ये फिजिकल साइंस का पार्ट है, बट समहाउ इट इज ऑल्सो लिंक्ड विद द बायोलॉजिकल साइंस। ये केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स भी रिलेटेड है बायोलॉजी के साथ, बायोफिजिक्स, ठीक है, तो ये सारे रिलेटेबल है। सो केमिस्ट्री एंड लास्टली द अर्थ साइंस विच इज रिलेटेड टू सोशल स्टडीज, स्पेशली सोशल स्टडीज, जैसे सॉइल का हो गया, सॉइल पोल्यूशन हो गए और डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस हो गए। सो ऑल टुगेदर मैं बोलूँ तो ये जितने भी स्पेशलाइज्ड आप ब्रांचेस देख रहे हो, कुछ याद नहीं आए ना, यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट्स को याद कर लेना कि कौन से सब्जेक्ट में ब्रांचेस वहाँ पे है, शाखाएं हैं, उस भाग को याद करके यहाँ पे लिख दो, जितना याद आता है चलेगा। बिकॉज बायोलॉजी ऑलमोस्ट 50 to 60 ब्रांचेस हैं उसके, उससे भी ज़्यादा होंगे, बुक में आपके मेंशन है 50 to 60, तो उसमें से आप ओनली 10 to 20 याद रखोगे, बाकी सबको छोड़ देना, ठीक है, जो याद आता है। तो यहाँ पे इतना थोड़ा सा दे देना इंट्रोडक्शन, मैंने अच्छे से समझा दिया। ओके, इतना क्लियर है या नहीं, ये सुनो, क्लियर है? अभी देखो मीनिंग ऑफ साइंस, साइंस का मीनिंग, सबसे स्पेशल थिंग क्या है पता है, ये कौन से वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, इसको याद रखना है, ये सारी चीजों में यूज होगा। इवन ये पता है कॉमर्स कहाँ से आया है,
कॉमर्स इट इज रिलेटेड टू बिजनेस, ठीक है, ये बिजनेस के रिलेटेड है। बट कॉमर्स का जो मेन थिंग है, अच्छा सारे सब्जेक्ट का बेस क्या होगा बताओ तो। जैसे कि हमारा बेस है हमारा टोटल बॉडी, ठीक है, स्केलेटन। तो वैसे बताओ ना सब्जेक्ट्स का बेस क्या है, सब्जेक्ट्स क्यों पढ़ते हो, क्या लेने के लिए। मैं हिंट दे रही हूँ, नॉलेज, राइट। सो नॉलेज हमारा बेस है। तो कॉमर्स भी ये बोलता है कि कॉमर्स डिराइव्ड हुआ है फ्रॉम द साइंस, कॉमर्स डिराइव्ड हुआ है फ्रॉम द साइंस। जब सब्जेक्ट्स में बहुत सारे नॉलेज बढ़ जाते हैं उसको हम स्पेशल डिसिप्लिन में रख देते हैं। दैट मीन्स एक निर्दिष्ट पॉइंट पे रख दिए, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे रख दिए जहाँ पे उसी चीजों के ऊपर हम टारगेट करेंगे, ऑब्जेक्टिव उसी के बेस्ड होगा। तो अभी देखो साइंस, साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड, एक लैटिन वर्ड से आया साइंसिया, साइंसिया, ठीक है, साइंसिया ऑफ शेरा, साइंसिया ऑफ शेरा which means knowledge or to know। अगर सेरा वर्ड नहीं आ रहा है तो छोड़ दो कोई बात नहीं, ओनली लैटिन टर्म साइंसिया, साइंसिया, ठीक है। ये साइंस जो टर्म है ये कहाँ से आया, एक लैटिन वर्ड से है। इसके ऊपर ना ऑलवेज ऐसे सीटेड ओटेड जब प्रिपेयर कर रहे हो ना, ए टू जेड प्रिपेयर करना, ठीक है। वो बोलते हैं ना मतलब एक घर पे इतना क्लीन होता है, एक निडल भी गिर जाए तो आपको दिखता है जैसे, वैसा होना चाहिए पढ़ाई, ठीक है। वैसा करोगे तो एक भी मार्क एग्जाम में नहीं कटेगा। सो ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, एक आया था पेडागोजी के ऊपर क्वेश्चन आया था, एक आया था साइंस के ऊपर। अगर लास्ट 10 years का क्वेश्चन एवरी सीटेट ओटेट से कर लो, ओस्टेट से कर लो, आपको पूरा अब मैं बोल सकती हूँ कि 150 से अराउंड 150 का एग्जाम होता है एवरी टाइम। सो 150 से 90 100 प्लस 120 प्लस भी मिल सकता है। सो आप लोग 10 years का क्वेश्चन कर लेना, उसमें आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जहाँ पे मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, और भी एक्स्ट्रा मिलेंगे। सो साइंस इज डिराइव फ्रॉम ए लैटिन वर्ड, इज डिराइव कर सकते हो और हैज बीन डिराइव कर सकते हो, हैज बीन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंसिया, साइंसिया व्हिच मींस नॉलेज। मतलब साइंस कहाँ से आया, एक टर्म है साइंसिया, वहां से आया, उसका मतलब होता है नॉलेज और टू नो, किसी चीज को जानना, ज्ञान लेना और किसी चीज को जानना। साइंस प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट सराउंडिंग। तो साइंस हमें किसके बारे में बताता है, सराउंडिंग के बारे में। अभी देखो सराउंडिंग में फिजिकल साइंस है, लाइफ साइंस है, और बायोलॉजिकल साइंस है, सोशल साइंस भी है। तो इसके ऊपर साइंस को क्या बोला गया, और हम यहाँ से नहीं जाएंगे, मैंने यहाँ पे कुछ चीट शीट जैसा बनाया था। तो यहाँ पे ऐड करना है, ऐड इन द पार्ट और इन द मीनिंग पार्ट। सो यहाँ पे क्या मेंशन, द वर्ड साइंस हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंसिया व्हिच मींस नॉलेज और टू नो। दैट मींस इट रेफर्स टू ए सिस्टम ऑफ रिक्वायरिंग नॉलेज। ऐसा सिस्टम है आपके माइंड में भी, सपोज थिंक कर लो आपका माइंड को कंप्यूटर के कौन से पार्ट के साथ आपके ब्रेन को आप रिलेट करोगे, कंप्यूटर का कौन सा, सीपीयू, राइट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आपके माइंड में भी एक सिस्टम है, ठीक है, उसका भी रैम रोम सब कुछ है। सो वहाँ पे भी मेमोरी स्टोर्ड होते हैं। तो उस बेसिस पे थिंक करो कि इट रेफर्स टू ए सिस्टम ऑफ रिक्वायरिंग नॉलेज। तो ये एक सिस्टम है जहाँ पे क्या चाहिए, हमें नॉलेज रिक्वायरमेंट होता है। जैसे हम जिंदा रहने के लिए हमें खाना चाहिए, वैसे ही माइंड को, ब्रेन सेल्स को अगर वर्क नहीं कराते वो डेड हो जाएंगे। तो उसके लिए भी ज्ञान चाहिए, ठीक है। तो वो होता है रिक्वायरिंग नॉलेज, तो वो ऑलवेज रिक्वायर करता है क्या, नॉलेज को। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया, पूरे स्टेटमेंट को छोटे छोटे पार्ट में कर दिया, एरो मार्क देते गए। तो इससे मेरा स्पेसेस भी कवर होगा, एंड ऐसे आप लोग लिख सकते हो, फटाफट होगा, मतलब पेजेस। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे, अगर ये पॉइंट आप लिख सकते हो तो इन अदर सेंस का पॉइंट देखो क्या है। अच्छा साइंस में आप टेक्निक सीखते हो, मेथड भी सीखते हो, बहुत सारे स्किल सीखते हो ना। जैसे इंग्लिश में, इंग्लिश का स्पेसिफिक पॉइंट होता है, हम LSRW सीख रहे हैं, कम्युनिकेटिव स्पीड सीख रहे हैं, कम्युनिकेटिव फ्लुएंसी आ रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ वे से हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे आ गया। अभी अगर साइंस पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो या आप कॉमर्स भी पढ़ रहे हो, तो हमें क्या चाहिए, टेक्निक्स चाहिए, बिजनेस करने के लिए भी टेक्निक्स चाहिए, स्किल्स चाहिए, एंड आपको साइंस पढ़ने के लिए भी टेक्निक्स चाहिए, स्किल्स चाहिए। मतलब साइंस अल्टीमेटली आपको ये सिखा रहा है कि आप साइंस पढ़ने से आप स्किल सीखोगे, टेक्निक्स सीखोगे, जो कि आपको वोकेशनलाइज्ड करने में हेल्प करेगा।
आपको कुछ ना कुछ हेल्प करता है। अभी आर्ट्स के बच्चे भी सोशल स्टडीज पढ़ते, वो भी साइंस का ही पार्ट है, सोशल साइंस का पार्ट है। तो उससे भी आप लोग लिंक क्या कर रहे हो, कम्युनिकेशन कैसे करना है पूरे एनवायरनमेंट में, कम्युनिटी में कैसे रिलेशनशिप आपको मेंटेन रखना है, सोशल स्टडीज के थ्रू आप कैसे अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो इसके ऊपर। बायोलॉजी के थ्रू आप ये बता रहे हो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे चल रहे, कैसे बॉडीली एक्टिविटीज कर रहे, ये सारे। फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज मैटेरियलिस्टिक लाइफ कैसे इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन कैसे होता है एवरी टाइम, लोगों के अंदर जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहे है उस नीड को फुलफिल करने के लिए हमें कैसे इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहिए, कैसे वो हेल्पफुल होगा। तो ये सारे वन काइंड ऑफ टेक्निक्स एंड स्किल्स हैं जिसके थ्रू आप लाइफ में आगे बढ़ते हो, दैट इज आपका ग्रोथ होता है। जैसे बॉडीली ग्रोथ होता है वैसे आपके लाइफ का ग्रोथ होता है, कम्युनिटी और कल्चर का भी ग्रोथ होता है। सो इन अदर सेंस इट रेफर्स टू हाईली स्किल्ड टेक्निक्स और दैट इज प्रैक्टिसेस। सो आप इसको टेक्निक्स को सीखते भी हो, प्रैक्टिस भी करते हो, ये पॉइंट हो गया। अभी देखो ये तो हम मैंने पहले ही बोल दिया, फिजिकल साइंस मतलब क्या है, बायोलॉजिकल साइंस मतलब क्या है, सोशल साइंस। यस प्लीज, फटाफट बोलो। आपको पहले क्वेश्चन में अगर पूछा गया कि व्हाट डू यू मीन बाय सोशल साइंस और सोशल स्टडीज, राइट अबाउट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर एंड इम्पोर्टेंस, तो आपको इसी आंसर को ही लिखना है, नेचुरल साइंस का। ठीक है, ओनली आपको इस पॉइंट पे देखिए मैं रोकी भी हूँ यहाँ पे कि सोशल साइंस क्या है, इतना सा ही आपको ऐड करना है, बाकी सारे पॉइंट सेम रहेंगे। ठीक है, मैं आपको यही समझाने के लिए तो आज का क्लास था ना, कि साइंस सब में कनेक्ट होता है, तो इसलिए आपको कॉमन वाइज पढ़ लेना है जो कि इजी भी हो, एंड सारे क्वेश्चंस में आप फर्स्ट यूनिट का जो क्वेश्चन आता है ना आप अटेंड कर सकते हो, वहाँ पे 1.2 देखना, 1.1 एंड 1.3 स्पेशली। तो ये तीन क्वेश्चंस में कुछ भी आता है तो आपको ये पोर्शन को लिख देना है जो आपने नेचुरल साइंस में पढ़ा। ठीक है, ये फिजिकल साइंस के बच्चे भी लिखेंगे, बायोलॉजिकल साइंस के बच्चे भी लिखेंगे एंड सोशल साइंस के भी बच्चे लिखेंगे। फर्दर मोर अगर ये क्वेश्चन आ गया कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन द सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज, तो थोड़ा बहुत जो 1-2% का डिफरेंस है वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। अभी का देख लो। ओके, मैं क्वेश्चन बोल दूंगी, यस फटाफट बोलो। हम्म। सेम ही है। मैंने, आप अभी ज्वाइन किए क्या मैम? मैंने ये चीज ऑलरेडी बोल दिया। ओके, सो ये चीज़ पर डिस्कशन हो गया कि मैंने ये बोला कि नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स का पॉइंट ऑलवेज सेम रहता है। ठीक है, सेम ही है। हम क्या करते हैं कि हमें रिपीटेडली सेम पॉइंट लिखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है कि कैसा होगा, बुक्स तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा ना। तो इसलिए क्या करता है, सपोज मेरे पास साइंस का या सोशल स्टडीज का सपोज थिंक कर लो 20 या 30 पॉइंट्स हैं, उसमें से मैंने क्या किया, 10 पॉइंट्स को मैंने नेचर में लिख दिया और 10 पॉइंट्स को मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख दिया, तो मेरा ये पॉइंट्स डिफर कर गया। ठीक है, अदरवाइज आप हेडिंग दे सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर का सेम एंड पॉइंट्स भी सेम लिख के आप एक्सप्लेनेशन दे दो, फुल मार्क्स आ जाएंगे। कोई डिफरेंस नहीं है, बिकॉज हमारे टाइम से हमने ऐसे ही अटेंड किया, इवन if हमारे सीनियर्स जो थे वही फॉलो करते थे, तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, चलो अभी देखो, एक दो डेफिनेशन देना ही पड़ेगा हमें। ठीक है, साइंस का डेफिनेशन देना है। आप कहीं पे ना फिजिकल साइंस का भी डेफिनेशन देख लो, फिजिकल साइंस का डेफिनेशन आया तो स्पेशली आइंस्टाइन का डेफिनेशन देना बहुत अच्छा रहेगा। बायोलॉजिकल साइंस का एरिस्टोटल का दे सकते हो डेफिनेशन। सोशल स्टडीज में बहुत पसंद है, सोशलिस्ट बहुत है। इवन इफ आप सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में जो पॉइंट था वाइगोट्स्की का, उनका डेफिनेशन भी दे सकते हैं, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू स्पीच, कम्युनिटी, कम्युनिकेशन एंड द रिलेशनशिप, तो इसमें आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो, द साइंस इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर नॉलेज इन सच ए वे दैट इट कमांड्स मोर ऑफ द हिडन पोटेंशियल इन नेचर। इजी है, आप लोग डिफिकल्ट सोचोगे बट ये इजी है। साइंस इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर नॉलेज, नॉलेज का ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स क्या होता है, संस्था। तो यहाँ पे ज्ञान को हमने एक जगह पे संचित कर दिया, दैट मीन्स जोड़ लिया, टुगेदर कर लिया। इन सॉरी इन सच ए वे दैट, ऐसे जोड़ा
that it commands more of the hidden potential. ऐसे हमने जोड़ा कि वो और भी ज्यादा हमें कमांडिंग किया. कमांड्स मीन्स वन काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस. सो ये आपको ऑलरेडी जो आपके पास ज्ञान होता है ना, ज्ञान से ही आपको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि आपको इस रास्ते में जाना, आपको वो करना, आपको वो चीज में ट्राई करना. ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपको ज्ञान है इसलिए मिल रहा है, आपको नॉलेज है इसलिए आप जान पा रहे हो. अदरवाइज पहले के टाइम के जो लोग होते थे, देख लो, उनके पास जो सोचते थे कि हमें कोई ज्ञान नहीं है, हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, वो कुछ करते भी नहीं थे. वो घर पे रहते थे, घर का काम करते थे, इतना ही है, बाहर कुछ भी नहीं करते थे. रेस्पॉन्सिबिलिटीज ओनली घर का और घर तक ही लिमिटेड था. सो ऑलवेज थिंक करना, आपका जो नॉलेज है वो आपको कमांड करता है, आपको इंस्ट्रक्शंस देता है, डायरेक्शंस देता है. एंड आपका जो हिडन पोटेंशियल है, जो छुपा हुआ आपके अंदर जो कैरेक्टर्स है या फिर आपका जो एनर्जीज है उसको निकालता है. ठीक है. कोई क्वेश्चन है? यस यस यस. राइट, साइंस का डेफिनेशन है. हम्म. नहीं नहीं, ये आपका साइंस का पार्ट है, मतलब कंपल्सरीली जो पॉइंट चल रहा है ये सब में लिखना है. ठीक है. ये साइंस है, सोशल साइंस. सो उसमें भी तो साइंस आया, आपको सब में लिखना है. एंड उसके बाद जब सब्जेक्ट मैटर आएगा दैट इज रिलेटेड टू फिजिकल साइंस या सोशल साइंस, उसमें एक एक डेफिनेशन देना है, वो भी मैं मेंशन कर दूंगी. ठीक है. हाँ. हाँ, मतलब साइंस का देना है. हाँ, साइंस का देना है. सोशल. हाँ. हाँ, मतलब एक एक, ओनली एक एक डेफिनेशन देंगे. ठीक है. ओके. तो यहाँ पे आपका ब्रोनोस्की है, ब्रोनोस्की. ब्रोनोस्की, ब्रोनोस्की ने ये मेंशन किया, तो आपको डेफिनेशन ऐसे नहीं लिखना है, आपको पता है ऑलरेडी. अकॉर्डिंग टू ब्रोनोस्की, ऐसे करके इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे, उसमें ये इंफॉर्मेशन देंगे एंड एड करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा एंड अंडरलाइन करेंगे. ओके. प्लीज, एक क्वेश्चन नहीं है, म्यूट करिए माइक्रोफोन को. देन नेक्स्ट वन. Science is an attempt to make the chaotic chaotic diversity of our senses. chaotic means जो हमें पूरा, हम अगर बोले ना, हम वन काइंड ऑफ कोरस एक्टिविटीज करते हैं. कोरस क्या है? सिमिलरली कुछ एक्टिविटीज आप परफॉर्म करते हो, जैसे कि खाना खाना, सुबह उठना, चलना, कहीं पे जाना, ये सारे एक्टिविटीज एक जैसे ही हैं. सो ये सारे एक्टिविटीज ना ऑलवेज प्रॉम्प्टेड टाइप है, मतलब आप इमिटेट भी करते हो, कॉपी भी करते हो एंड रिपीटेडली चलता है. तो ये पॉइंट पे जो आपको चेंजेस चाहिए, ठीक है, सपोज मेरा लाइफस्टाइल थोड़ा सा वैरी करता है आपसे, या फिर आपका लाइफस्टाइल मुझसे वैरी करता है, तो इस पॉइंट पे डाइवर्सिटी आया. डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशन, विभिन्नताएं. अभी आपके जो भी सेंसस हैं, जितने एक्टिविटीज करते हैं, आपके जो सेंसस हैं, सेंस ऑर्गन्स हैं, या फिर आपके स्नायु के साथ जो रिलेटेड है, वो सारे ऑर्गन्स जब काम करते हैं तो वो अलग अलग टाइम पे काम करते हैं, रेस्पॉन्सेज देते हैं. तो ये साइंस ही आपको नॉलेज देता है कि ये सारे एक्टिविटीज डिफरेंट टाइम पे हो रहा है, डिफरेंट वेज पे हो रहा है. तो इसको अगर आप ऑब्जर्वेशन पे रखो तभी आपको पता चलेगा. दैट इज द ऑब्जर्वेशन मेथड को यूज करके. तो इसको किसने बोला? बेंजामिन ने. अच्छा, हु इज बेंजामिन? हु इज बेंजामिन? जानते हैं? ब्लूम्स का पूरा नाम क्या? बेंज बेंजामिन फ्रैंकलिन भी है और एक पर्सन. ब्लूम्स का पूरा नाम क्या है? हाँ, बेंजामिन जस्टली एस ब्लूम. ठीक है, पूरा नाम है. तो यहाँ पे बेंजामिन फ्रैंकलिन का है. कुछ पॉइंट पे रॉन्ग हो जाता है, इसलिए मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन का ही है. बिकॉज ये बेंजामिन जो ब्लूम है वो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स और एजुकेशनिस्ट और एजुकेशन स्पेशलिस्ट है. ये फिजिक्स और साइंस और बायोलॉजी के रिलेटेड नहीं है. ठीक है. तो ये साइंस रिलेटेड बेंजामिन फ्रैंकलिन का ही आएगा. चलो, अभी देखो नेक्स्टली आइंस्टाइन का भी मेंशन है. साइंस इज एन एटम्प्ट टू मेक द
अच्छा, मैंने इस पॉइंट को थोड़ा सा बोल दिया, बट यहाँ पे नाम अलग बोल दिया, सॉरी सॉरी। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन मेथड पे चले गए, सेम टाइप का एटम्स आ गया, तो सॉरी। साइंस इज एन एटम टू मेक द chaotic डाइवर्सिटी ऑफ आवर सेंस एक्सपीरियंस कॉरेस्पॉन्ड टू लॉजिकली यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ थॉट। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ थॉट, हम सब एक जैसा सोचते हैं किस पॉइंट पे, जो काम सारे हमारे सेम सेम है, दैट इज एक्टिविटीज जो सेम रहेंगे उसके बेस पे हम लोग सेम सेम थिंक करते हैं। आपके सेंसेस जो एक्टिविटीज करते हैं, जस्ट लाइक ब्रीदिंग करना, जो भी एक्सप्रेशन करना, या फिर आप लोग सोते हो, जागते हो, खाते हो, पीते हो, पढ़ते हो या जाते हो, ये सारे एक्टिविटीज आपके सेंस ऑर्गन करते हैं। तो ये सारे एक्टिविटीज में आप क्या करते हो, एक्सपीरियंस्ड हो। ये पॉइंट कहाँ से आया, आपके साइंस से ही आया। साइंस ने बताया आपके बॉडीली फीचर्स में ये सारे सेंस ऑर्गन्स हैं जो कि इतने सारे एक्टिविटीज करते हैं। तो इस पॉइंट को हमने क्या मेंशन किया, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ थॉट। लॉजिकली हम लोग यूनिफॉर्म है, मतलब तर्क संयुक्त करे, मतलब तर्क के साथ जोड़ो या डिबेटिंग करो इस पॉइंट पे, तो लॉजिकली देखा जाएगा हम सारे सेम है, ठीक है, बिकॉज वी आर ह्यूमंस, वी थिंक टुगेदर, और we think in same pattern, or do or did every activities in the same pattern। हम जो भी करते हैं वो सारे सेम पैटर्न में ही होता है। तो ये सारे क्या है, आइंस्टाइन ने इस पॉइंट को बोला, ये साइंस के रिलेटेड है, साइंस अगर पढ़ेंगे तो हमें ये पता चलेगा। तो ये पॉइंट हो गया। अभी और एक है बट उसको नहीं करो तो चलेगा। अच्छा, अभी देखो कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप सोशल स्टडीज का क्वेश्चन आया या बायोलॉजिकल का आया या फिजिक्स का आया, जिसका भी आया उसमें आप अटेंड करेंगे। सपोज आपको क्वेश्चन आया कि व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल साइंस और व्हाट डू यू मीन बाय द बायोलॉजिकल साइंस, राइट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर। ठीक है, तो कुछ नेचर को मैंने एक्सप्लेन कर दिया जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेंगे जिसके थ्रू आप लिख सकते हो, और कुछ पॉइंट को सिंगल लाइनर्स में हम लिखेंगे। दोनों को यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अभी ओनली आपको डिफर कहाँ पे करना है, जैसे कि साइंस, सोशल साइंस डील्स विथ दैट, फिजिकल साइंस डील्स विद दैट एंड बायोलॉजिकल साइंस डील्स विद दैट, इस पॉइंट पे डिफर करना और एक डेफिनेशन पे डिफर करना। बाकी सारे पॉइंट सबके सेम रहेंगे, कोई मार्क्स नहीं कटेगा, बिकॉज ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं साइंस के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फिजिकल साइंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते, because it is related to environment। social science में भी it is related to environment and living organisms and environment biological science। तो सबका सेम पॉइंट्स में आता है। देखो यहाँ पे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, साइंस इज ए पर्टिकुलर वे ऑफ लुकिंग एट नेचर। सो फिजिकल साइंस के पॉइंट में ये मेंशन है तो सोशल साइंस में भी होगा। साइंस क्या करता है कि आपको पर्टिकुलर वे में नेचर को कौन से वे में देखना है। अच्छा, जो सोशल स्टडीज के बच्चे हैं या साइंस के बच्चे हैं, वो एनवायरनमेंट में जब देखते हैं आप, तो एनवायरनमेंट में क्या नोटिस करते हो, कैसे कम्युनिकेशन है, बॉन्डिंग है, रिलेशनशिप है, यही सारे, उसके एटीट्यूड क्या है और एक्टिविटीज क्या कर रहा है एनवायरनमेंट, और आपका एनवायरनमेंट के साथ क्या बॉन्डिंग है, यही देखते हो। फिजिकल साइंस मैटेरियलिस्टिक जो भी थिंग है, नॉन लिविंग थिंग्स एंड मैटेरियलिस्टिक लाइफ, उसके बारे में। बायोलॉजिकल साइंस वो देखता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को। सेम वे से आप सारी चीजों को देख लो। तो इसमें क्या पैटर्न है देखो, at the time of an epidemic people take to praying and seek divine। so यहाँ पे हम जब कोई प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो हम तो एनवायरनमेंट पे हैं। अब बोलोगे क्या साइंस हमें डिफर कर रहा है कि हम बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो हमें अर्थक्वेक में फंसना नहीं है, या फिर हमारे ऊपर फ्लड नहीं आएगा, या फिर हमें कोई बीमारी नहीं होगी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो हमें बायोलॉजी के साथ लिंक्ड होना चाहिए, हमें फिजिकल के साथ नहीं, या हमें ओनली बॉन्डिंग सोच रहे हैं तो सोशल स्टडीज, ऐसा कुछ नहीं होता है। साइंस का पॉइंट ऑफ व्यू लिखा जाता है। तो उसमें मेंशन किया गया है जब भी आप कोई भी प्रॉब्लम में फंसते हो तो आप ऑलवेज प्रे करते हो, भगवान को वर्शिप करते हो, प्रे करते हो, या डिवाइन डिवाइन थिंक है, कोई एक मैजिकल थिंक हो जाए, तो ऐसे चीज़ों के लिए आप बिलीव करते हो। ये साइंटिस्ट ऑन अदर हैंड, जब साइंटिस्ट साइंस का बात आता है, ये तो हम नॉर्मल लोग करते हैं, प्रे करते हैं, जब साइंस का बात आता है तो वो क्या करते हैं, वो थिंक करते हैं आइसोलेट द पैथोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस और एपिडेमिक सिचुएशन। साइंस के लोग अभी के टाइम पे क्या किए, जब कोरोना आया तो क्या किए कि वेयर मास्क, यूज सैनिटाइजर, और आइसोलेशन में रहना है, ये सारे पॉइंट्स को के फील हाइजीनिक और डू सम एक्टिविटीज लाइक एक्सरसाइजेस और वार्म अप
थिंग्स जो भी आपके बॉडी को वार्म अप करेगा, गर्म रखेगा, आप ऐसे गर्म पानी पिए, ये के वो के। तो ये सारे एक्टिविटीज कौन करना बोलता है? साइंस करना बोलता है। वो फिजिकल साइंस हो, सोशल साइंस हो या बायोलॉजिकल साइंस हो, वो बोलेगा जो रीजन से, जो भी कारण से ये चीज फैल रहा है उसको बंद करते हैं। भगवान को प्रे करेंगे बट उसको करते हैं। तो ये साइंस बताता है कि आप नेचर को कौन से हिसाब से देख रहे हो। आप अगर नॉर्मल पर्सन है तो आप नॉर्मल वे से प्रे करेंगे, आप अगर एक साइंटिस्ट जैसा या साइंस के पर्सन है तो आप साइंस के जैसे थिंक करेंगे। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में देखते हैं, दैट इज साइंस इज ए रैपिडली एक्सपीरियंसिंग बॉडी ऑफ नॉलेज। अच्छा, इस पॉइंट पे मैंने इतना सारा चीज लिखा है तो मैं दो तीन चीज बोलती हूँ, वर्ड बोलती हूँ। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय डायनामिक? डायनामिक मीन्स क्या है? डायनामिक मूविंग थिंग, मोशन में है ये। चेंजेबल, चेंजेबल हो सकता है, चेंजेबल, चेंजेबल, द थिंग्स व्हिच इज चेंजेबल हो सकता है ना। अच्छा, अभी देख, जो थिंग चेंज होता है डायनेमिक। जैसे बोलो कि यू आर वेरी डायनेमिक इन डांसिंग, दैट इज योर डांस मूव्स आर वेरी चेंजेबल। ऑलवेज आप लोग जब डांस करते हो वेरियस थिंग्स को आप फॉलो करते हो। योर फीडिंग हैबिट इज ऑल्सो चेंजेबल और डायनेमिक। आपका खाने का जो आदत है वो जगह के हिसाब से या कोई रीजन से चेंज होते जाता है। तो ये सारी चीज ना आप साइंस से ही सीख रहे हो। साइंस सिखाता है आप डायनामिक बनो, आप डिस्कवरर बनो, इन्वेंटर बनो, आप कोई चीजों को उत्पादन करो, प्रोड्यूसर्स बनो। एंड आप इन्वेंट कर रहे हो तो आपको इस अनुसार और भी ज्यादा खोज करना है, और भी ज्यादा चीजों को निकालना है, उद्भावन करना है। तो ये सारे पॉइंट से हमें पता चला कि हम एक्सपीरियंस करते बॉडी ऑफ नॉलेज को, मतलब ज्ञान का एक आकार है। ठीक है, उसको हमने बॉडी ऑफ नॉलेज बोला, पीस नहीं बोल सकते, नॉलेज पीसेस नहीं बोल सकते। तो ज्ञान को एक बॉडी दे दिए, आकार दे दिए। एंड उस चीज को, उस नॉलेज को या उस बॉडी ऑफ नॉलेज को आप रिसीव करते हो। कैसे रिसीव करते हो? जब उसके साथ आप लर्निंग बाय डूइंग करते हो या एक्सपेरिमेंटेशन करते हो या फिर ऑब्जर्वेशन करते हो, अवलोकन करते हो। तो इस पद्धति से आप इतने सारी चीजों को सीख रहे हो और डिस्कवरी करते हो या फिर आप इन्वेंशन में इंक्लूड हो रहे हो। तो ये सारे चीज हो गए डायनामिक। जितना पॉइंट समझ आया उस पॉइंट से आज ही लिख के रख दोगे। मैंने एक्स्ट्रा बहुत दिया है कि इंस्टीट्यूशन में, स्कूल कॉलेजेस में ऐसे स्टडी होता है, इस मेथड को यूज करके डिस्कवरी, डायनामिक्स, ऐसे पॉइंट को सिखाया जाता है। आप कैसे आइसोलेट रहोगे, कौन से पॉइंट पे किसके साथ कनेक्शन हो रहा है, उस पॉइंट पे हमने बात किया। अभी देखो, साइंस इज ए truly international enterprise. Science is a truly international enterprise. अच्छा, आपने फिलोसॉफिकल फाउंडेशन भी पढ़ा है एंड कुरुक्षेत्र बच्चा आपने कंटेम्प्रेरी भी पढ़ा है। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन आया माइंड पे, ये बताओ, जो मैक्लेमिनिट्स थे या फिर वुड डिस्पैच था या फिर जो भी ब्रिटिशर्स आए थे इंग्लिश सब्जेक्ट को, इंग्लिश लिटरेचर को स्प्रेड करने के लिए, तो उसके साथ और भी हायर स्टडीज में एक दो काम किए थे। कौन से काम किए थे? कौन सा चीज को इंक्लूड किए थे सब्जेक्ट मैटर पे? कौन सा टाइप का थिंकिंग करना चाहिए? तो ये तो बचपन से ही हो गया, ये स्कूल सब्जेक्ट में। मैंने बोला हायर स्टडीज में, यूनिवर्सिटी लेवल हायर स्टडीज, इसमें कौन। अच्छा, अभी लैंग्वेज वाइज नहीं पढ़ रहे हैं बच्चों, लैंग्वेज वाइज नहीं है। कोई अदर अदर पर्सन्स बोलो कोई भी। मैं थिंक वर्ड, ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन। अभी वोकेशनल करना है तो ब्रिटिशर्स कौन से थिंकिंग एबिलिटी को इंक्रीज करेंगे? क्रिटिकल, लॉजिकल, क्रिएटिव? सोचो, आइडिया लगाओ। लॉजिकल, लॉजिकल। हमें अगर क्रिएटिव बना लेना उनका बिजनेस सेटअप नहीं होगा। ठीक है, हमें अगर क्रिएटिव बनाया जाता है उस पॉइंट से तो उनका बिजनेस सेटअप नहीं होता, स्प्रेड नहीं कर पाते। लॉजिकल, ऑलवेज थिंक करो, क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, गूगली आएंगे। सो ऑब्जेक्टिव जब पढ़ोगे ना सीटेड ओटेड के लिए, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, तब क्या करोगे? रॉन्ग आंसर सब होगा। देखो, हायर स्टडीज में दो चीज किए गए। ठीक है, रिवाइज भी हो रहा है, आपको पॉइंट फिर से बता रहे हो। रिवाइज क्या कर रहे हैं हम लोग?
कि हायर स्टडीज में ब्रिटिशर्स लोग क्या ऐड किए थे, जो भी वो मैकलेमिनेट हो या वुड डिस्पैच हो या फिर अदर कोई भी पर्सन थे। उनका मेन मोटो था कि बिजनेस को सेटअप करना, तो उस पॉइंट पे तो कॉमर्स और ट्रेड में कोई भी पॉइंट नहीं आया था। मैंने अभी क्या बोला था स्टार्टिंग में, कॉमर्स इज ए पार्ट ऑफ साइंस। तो साइंस एंड लॉजिकल थिंकिंग को ऐड करना है हायर स्टडीज पे, टू वोकेशनलाइज द पर्सन्स ऑफ इंडिया। इंडियंस को या फिर जो भी लोग हैं उनको वोकेशनलाइज करने के लिए लॉजिकल एंड साइंटिफिक एटीट्यूड को इंक्रीज करना है। लोगों का साइंटिफिक एटीट्यूड को इंक्रीज करना है, सो दैट वो लॉजिकल थिंकिंग करेंगे तो लॉजिक वाइज वो हमेशा काम कर सकेंगे। इस पॉइंट को याद रखिएगा। हायर स्टडीज का बात आया तो इंग्लिश इज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, और एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इट्स ओके। ये स्टार्टिंग पॉइंट से था मैक्लिमिनट्स के अकॉर्डिंग, एंड वो वेस्टर्न कल्चर के ऊपर ही था। बट ब्रिटिशर्स के बाद जब इंडियंस आए तो मदर टंग भी इंक्लूड हो गया, रीजनल लैंग्वेज भी इंक्लूड हो गया, एंड मैकले में भी कुछ कुछ जगह पे इंक्लूड किया गया। तो बट स्पेशली स्पेशली अगर हायर स्टडीज का बात आता है यूनिवर्सिटी लेवल का, साइंस एंड लॉजिकल थिंकिंग याद रखोगे। कॉमर्स नहीं है, उस टाइम पे कॉमर्स नहीं था। ओके, तो यहाँ पे देखो ट्रूली इंटरनेशनल इंटरप्राइज, इंटरनेशनल बोला गया तो बाहर की दुनिया, मॉडर्न लाइफ और मॉडर्न साइंस, सो इट इज रिलेटेड टू मॉडर्न साइंस। सो आप जब इंटरनेशनल वे पे थिंक करते हो तो दैट इज रिलेटेड टू मॉडर्न साइंस। आज का टाइम पे अगर साइंस को हम कंसिडरेशन पे लेते हैं कि ये हमारे नीड्स को फुलफिल करेगा, तो मॉडर्न साइंस जो जो चल रहा है। अच्छा, मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग कुछ चीजों को बताओ जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं एवरी टाइम। आज के लाइफ में क्या चल रहा है, अभी यूज कर रहे हैं अभी। यस, फोन, स्मार्टफोन, यस, लैपटॉप, पीसी, जो भी हो गया, ठीक है। एंड घर पे तो बहुत सारी चीजें हैं, अप्लायंसेस बहुत सारे, तो वो सारी चीजों को हम इसके थ्रू ज्वाइन कर पा रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं। ये हो गया इंटरनेशनल इंटरप्राइज। साइंस डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग द लर्नर्स। अभी मैंने ये पॉइंट भी समझा दिया। आप में क्या डेवलप करा, साइंटिफिक वे से थिंक करना। जब साइंस का बात आता है ना, ये लॉजिकल थिंकिंग होता है। टीचर एक्ट एज ए person or the facilitator which provide facilities in the both way, in science and the arts, science as well as the arts, or activities perform in the both way, science as well as the art। मतलब जब टीचर आप बनते हो तो दोनों वे से करते हो। एक में आप तर्क लगाते हो, जब तर्क लगाते हो ये लॉजिकल होता है। और जब आर्ट, जैसे कि आप कोई एक डिजाइनिंग कर रहे हो और प्रेजेंटेशन दे रहे हो या सुंदरता कुछ चीजों में दिखा रहे हो, तो ये होता है आर्ट। तो आर्ट प्रेजेंटेशन के हिसाब से रहता है, लॉजिकल और तर्क संगठित अगर करते हो तो वो हो गया साइंस, लॉजिकल थिंकिंग। तो यहाँ पे साइंटिफिक एटीट्यूड आप कैसे बच्चों में डेवलप करते हो उस पॉइंट पे लिखा गया, हो गया। अभी देखो नेचर ऑफ साइंस, ऐसे शॉर्ट पॉइंट्स पे आ गए। साइंस इज ए सिस्टम, जैसे लैंग्वेज इज ए सिस्टम होता था वैसे ही साइंस इज ए सिस्टम, ये भी सिस्टम है। अच्छा, लैंग्वेज इज अ सिस्टम बिकॉज इट कंटेन्स मेनी पॉइंट्स, दैट इज अ वर्ड सिस्टम, फ्रेज सिस्टम, सेंटेंस मेकिंग एटसेट्रा। ठीक है, उसी को हमने फोनीम्स और ग्राफोफोनीम्स ऐसे हम लोग मेंशन करते हैं। सो वो तो बाद में पढ़ोगे। अभी ये देखो कि अगर साइंस आया, वो तो लैंग्वेज था, इंग्लिश था। अभी साइंस आया तो क्या होगा, इट इज अ सिस्टम ऑफ नॉलेज, जहाँ पे, अच्छा, नॉलेज का शॉर्ट यूनिट क्या होगा, शॉर्ट यूनिट जैसा हमारे बॉडी का यूनिट है सेल, कोशिकाएं, वैसे नॉलेज का शॉर्ट यूनिट क्या होगा। मैं एवरी पॉइंट से आपको बोल रही हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन का कुछ आप छोड़ोगे नहीं। स्कीमा नॉलेज का शॉर्ट फॉर्म है, ओके। अभी स्कीमा में क्या क्या मेंशन कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड फैक्ट्स। ठीक है, ये पॉइंट को आप मेंशन करके रखो, माइंड पे रखो। नॉलेज का अगर किसी ने पूछा, साइंस के रिलेटेड किसी ने पूछा कि नॉलेज का शॉर्ट यूनिट क्या है, तो वो होता है आइडियाज या फिर आपका फैक्ट्स। अगर आपको सीडीपी में ये क्वेश्चन पूछा गया, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजीज में, कि नॉलेज का शॉर्ट यूनिट क्या है, तो वहां पे आपका होगा स्कीमा। आप देखोगे कौन से पार्ट में क्वेश्चन आ रहा है, हर एक पार्ट के लिए स्कीमा आंसर नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे आपको देखना है। साइंस इज बोथ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, ये आपको प्रोडक्ट भी देता है, प्रोसेस भी सिखाता है, दैट मीन्स द टेक्निक एंड प्रैक्टिसेस, एंड प्रोडक्ट मैंने बोला था प्रोड्यूसर बनना है। साइंस इज अ सिस्टमाइज्ड लर्निंग, सिस्टमैटिकली आप पढ़ते हैं। कोई भी फैक्ट को आप जंपिंग वे से पढ़ सकते हो क्या, अभी मैं बोलूँ कि आज ये पोर्शन पढ़ लेते हैं, कल हम लोग दूसरे पेडागोजी का थोड़ा पढ़ लेंगे,
तीसरे दिन हम दूसरे सब्जेक्ट का पढ़ेंगे, ऐसे में क्या होगा, आप गुम हो जाओगे। तो हमें नॉलेज जब लेना है एक चीज में तो सीरियल वाइज लेना चाहिए। साइंस एडप्ट्स साइंटिफिक मेथड, साइंस क्या एडप्ट करता है, साइंटिफिक मेथड, जैसे कि वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अनबायस्ड। अनबायस्ड मीन्स, बायस्ड मीन्स होता है झगड़े, दैट मीन्स आपका और मेरा ओपिनियन मैच नहीं करा। अनबायस्ड यहाँ पे कोई भी ओपिनियन का मतलब मैच नहीं होगा या डिसमैच होगा, ऐसा कोई पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं आता, क्योंकि एम्पेरिकल एविडेंसेस है, जो एविडेंस एवरीवेयर सेम रहता है वैसा एविडेंसेस है। वेरीफाइबल, वेरीफाइड होगा ऑलवेज। साइंस इज अ बॉडी ऑफ क्यूमुलेटिव नॉलेज। व्हाट डू यू मीन बाय क्यूमुलेटिव? बहुत बार सिखाई हूँ, राशिकृत, हिंदी में बोलते हैं राशिकृत। क्यूमुलेटिव मीन्स क्या है? मैथ्स ऑनर्स, बोलो बोलो, आप लोग अच्छे से समझाओगे, बताओ। एनीवन? ओके, एम आई ऑडिबल और नॉट? मैं ऑडिबल हूँ? आप लोग ऐसे साइलेंट हो जाते हो ना एक एक टाइम कि मैं कंफ्यूज होती हूँ कि इंटरनेट चल रहा है क्या। ओके, कंफ्यूज मत करो मुझे अगर नहीं आता है, बिकॉज बहुत सारे मैथ्स ऑनर्स के बच्चे अभी थे, इसलिए मैं सोचे आप लोग आंसर दोगे। सो देखो, यहाँ पे हम लोग सिंपल वे से जो जोड़ना बोलते हैं, 1+1+1, मतलब एक 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 हो सकता है, 1+2+3 भी हो सकता है, मतलब एवरी चीजों को जोड़ना। नॉलेज को ना आप ऑलवेज जोड़ते हो, नॉलेज कभी खत्म नहीं होता, नॉलेज बढ़ते जाता है, हमेशा बढ़ता है। कि आप जब बचपन में छोटे थे तब आपको कुछ कम चीजें ही मतलब आप जानते थे या ज्ञान था उसके ऊपर। आप जब जितना बड़े हो रहे हो उतना चीजें जान रहे हो, उतने डाइवर्स फॉर्म में जान रहे हो, एवरी पॉइंट ऑफ व्यू से जान रहे हो। तो ये क्यूमुलेटिव नॉलेज है, जो कि बेस्ड होता है ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, इन्फरेंस, नॉट इंटरफेरेंस, दैट इज इन्फरेंस। व्हाट डू यू मीन बाय इन्फरेंस? अच्छा, निष्कर्ष मतलब क्या है हिंदी बच्चे? निष्कर्ष मतलब क्या है इंग्लिश में? रिजल्ट और कंक्लूजन, ठीक है। सो यहाँ पे इन्फरेंस मीन्स भी कंक्लूजन जैसा ही है या रिजल्ट जैसा है, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट। साइंस एक्सप्लेन द नेचुरल फेनोमेना, नेचुरल रूल्स थ्योरीज ऐसे ही बोलता है। साइंस हेल्प्स इन बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, साइंस आपको बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाता है। सिस्टमेटिक अप्रोच टू द प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो, जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड पे जाते हो ना, तो स्टेप वाइज मैनर पे एक के बाद एक को आप सॉल्व करते हो। ऑलवेज आपको सपोज एक बड़ा प्रॉब्लम में आप फंस गए, तो आप एट ए टाइम चाहोगे कि इस पॉइंट को सॉल्व करना, होगा नहीं। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिवाइड कर देंगे एंड स्टेप वाइज मैनर पे 1 2 3 एक के बाद एक चीजों को सॉल्व करोगे। तो ऐसे करने से ये चीज इजीली सॉल्व हो जाता है, तो ये साइंस आपको सिखाता है। साइंस हेल्प्स इन ट्रेनिंग द चिल्ड्रन टू डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड, ये बच्चों में साइंटिफिक एटीट्यूड और साइंटिफिक नॉलेज को बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। साइंस एक ऑब्जेक्टिव इन नेचर है, दैट मीन्स साइंस को अगर पार्ट वाइज देखते हैं छोटे छोटे स्टेप्स में, तो एक छोटा छोटा स्टेप्स भी होता है। साइंस एक बड़ा गोल भी है, आपको जो भी अचीव करना है साइंस के थ्रू, वो होता है कि लाइफ में रियल सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए जो एबिलिटी है, तो ये साइंस ही बताता है आपको। साइंस स्टडीज नॉन लिविंग थिंग्स, मटेरियल्स एंड सब्सटेंसेस, मतलब नॉर्मल अगर साइंस देखते हो यहाँ पे नॉन लिविंग मेंशन है, बट आप लोग थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, बुक्स में थोड़ा बहुत गलत होता है, नॉन लिविंग प्लस लिविंग, बिकॉज नेचुरल साइंस बोथ को कैरी करता है, उसके साथ मटेरियल्स एंड सब्सटेंसेस। साइंस ऑलवेज कॉन्स्टेंटली रिमेन इन सर्च फॉर ट्रूथ, साइंस ऑलवेज आपको क्या सिखाता है पता है, कि सच्चाई ढूंढना है, एविडेंस ढूंढो, ट्रूथ ढूंढो, कहाँ पे ट्रूथ है वो प्रूव करो क्या है। साइंस इज प्रेडिक्टेबल, मतलब ये प्रेडिक्ट करता है फ्यूचर कैसे होगा। जैसे कि आप देखो ज्योतिष विद्या या एस्ट्रोलॉजी जो थिंक नहीं कर सकता, बट इट इज रिलेटेड टू साइंस एंड इट इज ए पार्ट ऑफ फिजिकल साइंस ऑल्सो। तो एस्ट्रोनॉमी में जो पॉइंट्स को हम करते हैं, वो ऑलरेडी एक पार्ट बोल सकते हो कि नेचुरल साइंस का, बिकॉज ये थिंक करा जाता है कि आपका फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर में रोबोट्स आएंगे या रोबोटिक्स लाइफ आप जियोगे या कंप्यूटर बेस्ड में और क्या डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये सारी चीज हम साइंस के थ्रू जान पाते हैं पहले से। साइंस इज डायनामिक, अभी हमने मेंशन किया था चेंजेबल। अभी देखो नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस, साइंस का इम्पोर्टेंस क्या है। अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं, आप सारे इंपॉर्टेंस को लिख सकते हो।
देखो अभी पॉइंट आया कि आपको मेंशन किया गया कि सोशल साइंस का इम्पोर्टेंस क्या है, तो इसी इम्पोर्टेंस को आप मेंशन कर देना। फिजिकल साइंस का इम्पोर्टेंस क्या है, सेम इम्पोर्टेंस को मेंशन करेंगे। एंड बायोलॉजिकल साइंस का इम्पोर्टेंस क्या है, सब में सेम मेंशन करेंगे। ओके बोलो, फटाफट बोलो। हम्म। हाँ हाँ, ऑब्वियस 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 बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमारा, हाँ कैरेक्टरिस्टिक्स का भी वैसे ही लिखो या सर्कल बना के फिर से पॉइंट आउट करके लिखो, चलेगा। ठीक है, वैसे ही लिखना है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है, ये कॉमन चीज इसलिए पढ़ा जाता है ताकि जो भी सब्जेक्ट आए उसमें हम लिख सके। क्योंकि एग्जाम में कोई डिफरेंट पॉइंट नहीं रहता, वहाँ पे ओनली हेडिंग मेंशन हो जाता है। आप अगर बुक भी अच्छे से पढ़ो ना, वहाँ पे मेंशन होगा, ऊपर लिखा होगा सोशल स्टडीज बट अंदर में साइंस का पूरा भरा होगा। वैसे ही बायोलॉजी में भी मेंशन है, वैसे फिजिक्स में भी मेंशन है। इसलिए ये पॉइंट्स फर्स्ट यूनिट के लिए थोड़ा सा इजी रखो, बिकॉज बाकी यूनिट्स में बहुत डिफिकल्ट पॉइंट्स है और डिफरेंट पॉइंट्स हैं इसलिए। सो इसका इंपॉर्टेंस देख लो फटाफट। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ साइंस इज न्यू क्रिएशन। देखो सोशल स्टडीज में भी आप क्रिएट करते हो, बॉन्डिंग क्रिएट करते हो। बायोलॉजी में भी लाइफ क्रिएट करते हो डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स को मिक्स करके। वैसे ही आप फिजिकल साइंस में भी जो एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है या फिर कोई एक इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शंस हो रहा है, कुछ भी इन्वेंट कर रहे हो, सो इन्वेंशन डिस्कवरीज टेक्नोलॉजीज ये सब कुछ यूज हो रहा है आज के टाइम पे सारे साइंसेस में। साइंस क्वांटिटाइज्ड, क्वांटिटाइज मीन्स क्वांटिटी में डिस्क्राइब करता है। मतलब एक चीजों को संज्ञा देना, संज्ञा मतलब डेफिनेशंस देना, एक्सप्लेन करना, प्रोटेक्ट करना, प्रोड्यूस करना, सब कुछ बताता है। साइंस हैज इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट फील्ड्स, ये डिफरेंट फील्ड्स में वर्क होता है। अभी बोलो कि फिजिकल साइंस होता है तो हम डिफरेंट फील्ड्स को कैसे मेंशन करते हैं। अभी फील्ड में देखो, सारे फील्ड में साइंस इंक्लूड है, एग्रीकल्चर, हेल्थ, होम प्रोडक्ट, लेजर टाइम एक्टिविटीज, मतलब कैसे आप छुट्टी और रिसेस पीरियड को, घर पे जब हॉलीडेज पे क्या 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 करते हो, वैसे पीरियड को कैसे यूजफुल करते हो। इंडस्ट्रीज, वेलफेयर, सब में तीनों साइंसेस यूज होते हैं। साइंस हैज वेरी वास्ट इंपॉर्टेंट importance including knowledge which improves thinking and reasoning, curiosity, open mindedness, ultimately develops scientific attitude, creating things, decision making। मतलब साइंस बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है आपका, आपको क्यूरियस बनाता है, बच्चों को स्पेशली बहुत क्यूरियस बनाता है, जानना है कोई चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, थिंकिंग, रीजनिंग, ये सारे एबिलिटीज को इम्प्रूव करने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए ये हेल्प करता है। साइंटिफिक एटीट्यूड को इंक्रीज करता है। साइंस ऑल्सो डील्स विद द ह्यूमन प्रॉब्लम्स। देखो अभी अगर मैं बोलूँ कि फिजिकल साइंस यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है या बायोलॉजी इन्वॉल्व नहीं है, सारे साइंस इन्वॉल्व है। सोशल स्टडीज के अकॉर्डिंग ये ह्यूमन प्रॉब्लम्स आएंगे। अभी उसको सॉल्व करने के लिए आप मोबाइल फोन्स यूज कर रहे हो, ऑटोमोबाइल्स और व्हीकल्स यूज कर रहे हो किसी को ले जाने में, कहीं पे कुछ, तो ये फिजिकल साइंस भी हो गया। एंड ह्यूमंस इन्वॉल्व हैं तो ह्यूमन प्रॉब्लम्स है, तो ह्यूमन बायोलॉजिकल हो गए। तो ह्यूमन प्रॉब्लम्स, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स और हेल्थ hazards, जैसे कि अभी का जो हेल्थ इश्यूज आए थे कोरोना, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसरस डिजीज, और जस्ट लाइक स्किन बॉर्न इश्यूज, और एनी टाइप ऑफ जो भी आपको प्रॉब्लम्स होता है यहाँ पे वो सारे भी सॉल्व होते हैं। साइंस हैज प्रोवाइडेड सो मेनी एड्स। एड्स मीन्स दैट इज एडिशनल सपोर्ट। ओके, टीएलएम जैसे था ना टीचर्स को सपोर्ट करने के लिए, वैसे यहाँ पे भी साइंस एडिशनल सपोर्ट देता है फॉर द गुड लाइफ, फ्रॉम बाईसाइकिल टू जेट एयरक्राफ्ट, सब कुछ देता है। देखो बाईसाइकिल टू जेट एयरक्राफ्ट ये फिजिक्स में आ गया। एंटीबायोटिक्स टू हार्ट सर्जरी ये बायोलॉजी में आ गया। रेडियो टू कलर टेलीविजन, सेल फोन, नेटवर्क, सैटेलाइट्स ये कंप्यूटर साइंस भी आ रहा है। एंड आपका फिजिकल साइंस भी आ रहा है। सब कुछ, इवन इफ द फर्टिलाइजर्स दैट मीन्स द केमिस्ट्री, यहाँ पे अगर हार्ट सर्जरी, एंटीबायोटिक्स हैं, हॉर्मोन्स हैं, ये सारे आ गए बायोलॉजी में। तो सब में साइंस बहुत ज़्यादा ग्रोथ शो कर रहा है, उसके लिए एडिशनल सपोर्ट दे रहा है। वी आर लिविंग इन ए साइंटिफिक एरा, ये लास्ट कंक्लूजन जैसा थोड़ा है। वी आर लिविंग इन ए साइंटिफिक एरा, हमारा जो अभी का टाइम है, आइदर हम लोग कंप्यूटर कंप्यूटर एरा बोलते हैं, या फिर साइंटिफिक ट्रूथ एरा बोलते हैं, या फिर हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक एरा, जहाँ पे ज्ञान बहुत ज़्यादा विकसित है। Thus, the science in recent years has changed our entire existence। इसलिए ना साइंस हमें टोटली चेंज कर चुका है। हम लोग इवन इफ एक कदम चलने के लिए राजी नहीं है विदाउट मोबाइल फोन्स और विदाउट वर्च और विदाउट
कॉस्टली ड्रेसेस ऑल्सो, ये ब्रांडिंग सिस्टम सब कुछ ये साइंस का ही करा धरा है। ये प्रोडक्शन के ऊपर जाता है, फिजिकल मटेरियल्स बेस्ड होता है। सो नाउ साइंस इज कंट्रोलिंग द वर्ल्ड। पहले क्या होता था ना, लोग कंट्रोल करते थे, अभी साइंस कंट्रोल हमें कर रहा है। तो ये मेंशन किया गया। अभी इसके बेसिस पे देखो, यहाँ पे ना मैंने ऑलरेडी फिजिकल साइंस का तो एक डेफिनेशन दे दिया। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में बायोलॉजिकल साइंस का डेफिनेशन एंड सोशल साइंस का एक सेपरेट क्लासेस भी होगा, उसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको डाउट्स आएंगे उसमें हम बात करेंगे। अभी ये डेफिनेशन हम मेंशन करेंगे। अच्छा, इसका भी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो, फिजिकल साइंस मेंशन है बट डेफिनेशन किसका है? फिजिकल साइंस का ना कोई स्पेशल डेफिनेशन होता नहीं है, नहीं है उतना ज्यादा, इसलिए साइंस का ही डेफिनेशन दिया जाए। Science searches for relations which are taught to exist independently of the searching individuals. So बोला गया, साइंस ऑलवेज रिलेशनशिप को ढूंढता है। तो रिलेशनशिप किसके ऊपर डिपेंड करता है? इंडिविजुअल्स, हमारे ऊपर, हम जो विभिन्न मनुष्य हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो साइंस को हमने इंक्लूड कर दिया, फिजिकल साइंस को स्पेशली हमने मेंशन किया। इसके बाद इसका वैल्यूज है। जैसे वैल्यूज आपने सीडीपी में पढ़ा था कि वैल्यूज जैसे कि इंटेलेक्चुअल वैल्यूज, फिजिकल एम, सोशल एम और सोशल वैल्यूज, ये सारे वैल्यूज हैं। जो कि वैल्यूज अभी तो टाइम लगेंगे, 9 बजने जा रहा है। सो अभी यहाँ पे छोड़ते हैं, कल के क्लास में इसको कवर करेंगे, ठीक है?